आपका गेम सिर्फ ईशा के लिए और ईशा के लिए ही था और कुछ नहीं था, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए पहले 2 दिन तो मैं सबसे पहले जब शो में गया था मैं सबसे पहले मोटिव मेरा यही था कि जो ईशा और मेरे बीच में या अभिषेक का जो भी था उस चीज़ को मेरे को सॉर्ट करना था। मैंने कभी भी ईशा को ये नहीं बोला कि तू गलत है या फिर तूने मेरे को धोखा दिया है, चीट किया या कुछ ऐसा किया है। उसको सेम था कि भाई तुमने एक दिन में क्यों माफ़ कर दिया। एंड उसको मेरा स्टेटमेंट भी यह था कि तू बाहर गलत दिख रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला तू गलत है। उस चीज़ को 2 दिन में मैंने सॉर्ट किया एंड यस मेरा फोकस गेम पे ही था। समर घर में जब आप गए अभिषेक के साथ दोस्ती हुई, जी फिर ईशा के बाद में आपने बैक बीचिंग भी किया अभिषेक के जी साथ मिलकर, ये गेम का पार्ट था आपके? बिल्कुल भी नहीं। ईशा के बारे में बहुत ही म्यूचुअल बातें हो रही थी एंड ऑफ कोर्स मैं किसी से पहली बार मिलूँगा एंड कोई कॉमन चीज़ हमारे बीच में निकलेगी तो हम उस पर चर्चा करेंगे, बात बिल्कुल करेंगे। और कोई झूठ बात नहीं की, जो कुछ भी मैंने बोला है आई स्टैंड बाय इट। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है वो सच बोला है। समर्थ, आपका पोकिंग का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था गेम में, तो उस पर क्या करेंगे? लाइक उसके बाद अरे चीजें हो गई काफी ज्यादा पोकिंग अलग हो वोकिंग गई है, हो गई। ट्रोल भी हुए थे बाहर का। पोकिंग क्या है, देखो अब कोई भी चीज़ मेरे अंदर चुल नहीं काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई, पोकिंग की, या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, भड़ास थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी बात, चीप बातें बोली थी ईशा के लिए एंड हम तीनों ने बोली थी ऑफ कोर्स। सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते। तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंड ही बजानी है। यस मेरा तरीका बहुत अलग था, बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले 2-3 हफ्ते में एज एन समर्थ लड़ता था। बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एज एन समर्थ लड़ना, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है। क्योंकि चिंटू की थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप्स आ जाता है। तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगा कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भौंकना भी नहीं पड़ रहा है और मस्ती की मस्ती हो रही है। तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, आई एग्री, आई स्टैंड बाय कि मैंने गलत किया है। बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। लेकिन आपने इसको हीरो बना दिया, अभिषेक को हीरो बना दिया आपने। बिल्कुल, अब वो जनता को लगा होगा कि वो हीरो है तो तभी उसको हीरो बनाया है। कोई किसी को हीरो बनाता नहीं है, उसमें क्वालिटीज़ होंगी तभी वो हीरो बना है। जो इंसिडेंट के बाद से ही बना है वो हीरो, मतलब सोशल मीडिया में। देखिए ऐसा नहीं होता कि कोई हीरो बन गया। अगर पहले भी वो चीज़ उसमें थी, अभी भी वो चीज़ उसमें है। अगर मैं पहले जैसा कि वो बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ, तो ये चीज़ मैं खुद पे लूँ कि अगर मैं पहले दिन जो था वो अभी भी मैं वैसे ही, मेरा नेचर तो वैसे ही, मेरे नेचर में तो कोई चेंजेस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हाँ कोई इंसिडेंट के बाद ऑफ कोर्स वो मेरे ही अगेंस्ट में चले गया, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मैं गलत हूँ, वो चीज़ मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं मिरर के सामने खुद को देख नहीं पाता कि तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी और तो चुप बैठा। बट गर्लफ्रेंड के बारे में तो आपने भी बहुत कुछ बोला था स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल, पहले 2 दिन मैंने बोला था। मुझे अभी भी याद है, मुनावर से मैं डिस्कशन हो रही थी, मुनावर ने पूछा था कि यार ऐसा क्या, तो मैंने बोला यार झूठ बोलती है वो, 19-20 साल की लड़की है, छोटे छोटे झूठ बोलती है। एन एग्जाम्पल देके मैंने उसको बताया था। जो अभी नॉमिनेशन में मुनावर ने यूज़ किया था कि एक बार वो ऐसे गई थी, फिर पार्लर बोल दिया था, मेरे को लगा सो गई, वो जो नॉमिनेशन में मुनावर ने बोला। और नंबर जब आप घर से बाहर निकले तो ईशा का जो बिहेवियर था वो काफी नॉर्मल दिख रहा था। कब? तो मुनावर और अभिषेक का एक रिएक्शन आया जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने आपस में शर्त लगाई कि आपका और उनका रिश्ता सिर्फ 2 महीना 4 महीना तक ही चलेगा बाहर आने के बाद। तो इस पर आप क्या कहोगे? तो देखिए ये सबके ओपिनियन होते हैं। एक इंसान जो भी अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके के रिलेशनशिप्स देखता है, जिस तरीके की लड़कियों को देखता है, जो भी मतलब रिश्ते थे उस तरीके के उनको लगा कि भाई, उन्होंने भी हमें देखा है तो उनको लगा कि भाई 2 महीने टिकेगा, कोई बोल रहा है 4 महीने टिकेगा। तो ओपिनियंस है, ओपिनियंस को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमको तो अच्छा बोल। अगर रिश्ते की अगर बात करूँ तो बाहर जब ईशा के फादर से पूछा गया कि आप एज अ समर्थ एज अ दामाद कैसे देखते हो, तो उन्होंने बिल्कुल भी डिनाई कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? और इनफैक्ट घर में जब फैमिली मीटिंग हुआ था आपको इतना तवज्जो भी नहीं दिया गया उनके फादर की तरफ से। वहीं अभिषेक डर डर आकर भी हाय हेलो भी किए, तो उनको खैर खैरियत भी पूछी गई। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं भी बहुत नर्वस था उनके बिहेवियर से कि यार क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नाराज़गी दिख रही थी बिकॉज शो में ही उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहे हैं, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी। एंड माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हंसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, नॉर्मल हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये करी, तुम्हारी बेटी वो करी, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पे।
बट समझ आपका क्या रिएक्शन होता अगर आपके मुंह पे कोई जबरदस्ती टिश्यू डालता और इतना प्रोवोक करता, क्योंकि लोगों ने एक ही तरीका देखा कि आपका ईशा को कोई भी मुद्दा होता है आप आ जाते हो बीच जी, में और बिल्कुल। आप प्रोवोक करते हो। मेरा और स्टेटमेंट मुद्दा अगर अभिषेक के साथ हो तो आई थिंक इंटू 2 या इंटू 4 प्रोवोक इंटू 10 हाँ इंटू 10 क्योंकि मैंने बताया ना वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेट, वो नफरत मेरे दिमाग में चढ़ गई थी क्योंकि ईशा के बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहा था। वो कुछ बातें दिखाई भी नहीं गई होंगी, आई एम श्योर। मैं जाके देखूंगा एपिसोड, अभी मैंने देखे नहीं है। एंड रही बात ईशा के मुद्दों में इन्वॉल्व होने की, ईशा एक काइंड ऑफ मेरी गर्लफ्रेंड है, फैमिली है, तो कोई भी, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं ईशा में कितनी बार कि भाई तू मेरी बातों में नहीं आया कर, तू मेरे मुद्दों में ना आया कर, मैं भी नहीं आऊँगी, वो भी नहीं, फिर भी आ जाते हैं एक दूसरे में। तो इससे दिखता कि कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है कोई मेरे बंदे को या मेरी फ्रेंड को। ऐसे तो मैं मनारा के टॉपिक्स में बहुत बार आया मुनावर से लड़ने। क्यों आया? क्योंकि मेरा अगर कोई फ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और उसको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाता। चिंटू, कहीं ना कहीं नेशनल टेलीविजन पे आप भी ईशा की डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आए। बिल्कुल। कभी उन पे कॉफी फेंक रहे हैं, कभी उनको धक्का मार रहे हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ये अच्छी बात है, ये चीज़ दिखाई गई और ये चीज़ की मैंने, क्योंकि इससे पता चलता है मैं कितना रियल हूँ। मैं 24 घंटा हंसती खेलती नहीं रह सकता। अगर मैं चाहता तो मैं डिफरेंस दिखा सकता था कि देखो वो कितना एग्रेसिव है, मैं नहीं हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ। लेकिन मेरे रिएक्शंस और मेरी नेचर, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा गुस्सा, या मैंने धक्का दिया या चिढ़ाऊँगा, जैसे अभिषेक आया था तो मेरे पास बार बार आ रही थी, मैं बोल रहा था कि अरे अभी मत जा, सुबह आ जाना। तो वो मेरा फ्रस्ट्रेशन था, मेरा गुस्सा थी कि भाई अभी मत करो मुझे परेशान। तो इससे पता चलता है कि मैं कितनी रियल पर्सनैलिटी हूँ। हाँ, अब ऐसे तो उसने थप्पड़ भी मारा तो वो भी रियल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट इज़ नॉट ओके। ऑल्सो ये जानना चाहेंगे, आपने अब जैसा कहा कि आप अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा रहे थे, भले कॉफी फेंकना हो या धक्का मारना हो, बट वहीं अगर ईशा को कोई आकर कुछ भी बोल भी देता था ऊंची आवाज में तो आप बर्दाश्त नहीं करते थे। वहीं आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप अगर जो भी करो वो सही। दूसरी बात ये है कि आप ये नहीं देखोगे आपकी गर्लफ्रेंड को कोई बॉडी शेम कर रहा है, राइट? आप पहले उठकर बोल देते हो वो चीजें। बॉडी शेम की बात करो या आवाज, ऊंची आवाज की भी मैं बात कोई करूं भी कि चीज़ मुझे अगर लगेगी कि ईशा के मतलब मुझे अफेक्ट हो रही कि भाई ये गलत है, ऑफ कोर्स कभी कभी कोई छोटे मुद्दे होते हैं ना, उस पर लाए हाँ ये अकेली कर सकती है, बट जब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा। सेम अभिषेक भी, जब मैं नहीं था 2 हफ्ते में बहुत बार अभिषेक ने, जैसे खानजादी ने बोला था कि अगलीस्ट या कुछ करके बोला था, तो अभिषेक भी कूद पड़ा था। तो ये मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि अभिषेक की इमोशंस ईशा के लिए फेक रहे हैं, रियल रहे हैं, बट उसकी स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि भाई ठीक है अब मैं अलग हो गया हूँ, ठीक है, समझ में आता है कि भाई दिल में कुछ और है, ज़बान पे कुछ और है। आई रिस्पेक्ट हिज इमोशंस। आप और मनारा आयशा के बॉडी शेम कर रहे थे, हाँ। दिल वाले कमरे में बैठ जी, तो वो बात जो थी बेली डांस, वो अदरक वाली वॉक, को अदरक, लेकर हाँ, तो वो और- अदरक डांस की बात थी और वो बात भी की गई थी, तो वीकेंड के बारे पे नहीं, वो जस्ट चिल पे की गई थी बात। अब आप सोच सकते हैं कि वो बात को किस रेफरेंस में लिया गया। जस्ट चिल बहुत ही एक फन एलिमेंट वाला शो है और जस्ट चिल पे अगर बात हो रही है, आप समझ सकते हैं कि वो मुद्दा कितना छोटा है। नहीं, but आपने कहा था वो बॉडी शेम करते करते मनारा वॉक कर रही हाँ, थी बिल्कुल। और आप अभिषेक के बनकर ऐसा पीछे पीछे वॉक कर रहे थे, लाइक नहीं, मुनावर बन के, नहीं अभिषेक बन नहीं मुनावर बन के आपने शायद। अभिषेक, आपने नाम भी अभिषेक का लिया था, क्लियर है वो, आपने अभिषेक का नाम लिया था। वो बोल रही थी कि हाँ ऐसा आयशा ऐसा चलेगी। और दोनों आप- किया हमने तो, ये पहले बात- बेली डांस में मुनावर भी किया और अच्छा ओके समझ में आ गया, दिल वाले रूम में, Yes. हाँ, तो अभिषेक भी किया था दोनों। नेशनल तो आप ये चीज आपको लगता है कि आपने ये सही की किसी की बॉडी शेम करके, आप वही आपकी गर्लफ्रेंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ये चीज़? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक फन तरीके से मजाक उड़ाना या फिर मुंह पे मजाक उड़ाना या फिर आप, नहीं था वो, हाँ, पीछे था। तो वही मुंह पे मजाक उड़ाना वो बहुत गलत है कि तू अदरक कैसी दिखती, ये वो है। अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि ऐसे, तो खानजादी ने भी क्या नाम है, ऐश्वर्या के लिए बोला था कि तू ऊपर आजा बात करने मुझसे, तो तेरी हाइट बहुत छोटी, तो वो हाइट का भी बॉडी शेम होता है, लेकिन डिफरेंस होता है कि आप किसी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं या एक फन तरीके से बात कर रहे हैं। आपने नेशनल टेलीविजन में भी काफी किसिंग सीन आपके वायरल हुए, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? आपको नहीं लगता नेशनल टेलीविजन में आपको ये थोड़ा इनएप्रोप्रिएट हो गया? अरे थप्पड़ मारना नहीं रोके तो किसिंग क्या, किसिंग तो बहुत छोटी चीज़ है। और मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा हूँ, तो उसमें क्या गलत है? और रूल्स में भी ऐसा लिखा नहीं कि आप पप्पी नहीं कर सकते, हक नहीं कर सकते। टेलीविजन है इसलिए हाँ, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपत्ति वाली होती है तो नेशनल टेलीविजन पे दिखाई नहीं जाती। वो होता है ना ऐसा, ऐसे एडल्ट सीन, इंटीमेट सीन्स सीरियल्स में कहाँ दिखाते हैं, टीवी पे कहाँ दिखाते हैं? क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो अलाउड नहीं है। जो चीज़ अलाउड थी उन्होंने दिखाई, उसमें कुछ गलत नहीं है। और समझ ये जानना चाहेंगे आप मनोबर की अपब्रिंगिंग तो नहीं, लाइफस्टाइल को लेकर मजाक बनाना? बिल्कुल, एज एन आर्टिस्ट वो मुझे बहुत पसंद है, आप भले इंसान ही, नहीं पसंद। मेरा सवाल ये है, आप भले ही
गरीबी से ऊंचे नहीं आए होगे, लेकिन किसी की गरीबी का भी मजाक बनाना ये भी तो फेयर नहीं। गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया मैंने, उसका लड़कियों को पटाने का तरीके पे मजाक उड़ाया मैंने कि वो पहले बाल्टी में खड़े होती वो वाली ना। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ वो उसका तरीका था लड़कियों को पटाने का, जिसपे सर ने भी बोला था कि भाई पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है, उसके बाद वो म्यूजिक वीडियो का लालच देता है, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊँगा। ऐसा मुनावर ने एक्सेप्ट भी किया है शो पे। अब मुझे नहीं पता दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन किया है। गाइस लास्ट क्वेश्चन। अरे अभी कोई चालू है? नहीं नहीं हाँ, हाँ।